नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे लग्नेश के बारे में। लग्नेश क्या होता है? दोस्तों फर्स्ट हाउस में जो भी आपके अंक लिखा हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर की राशि कौन सी बनती है? टॉरस। टॉरस के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र। तो वीनस आपको देखना है, लॉर्ड देखना है कि कहाँ पर प्लेस्ड है। इसको दोस्तों लग्नेश बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर कोई भी अंक आपकी कुंडली में लिखा हो सकता है, 5 अंक लिखा हो सकता है, तो उसके स्वामी सूर्य बनते हैं। तो सूर्य जहाँ पर मौजूद है आपको वो देख लेना है। सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अलग अलग भाव में दोस्तों लग्नेश जो होते हैं, लॉर्ड जिसे बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस या लॉर्ड ऑफ लगन, वो जहाँ पर भी बैठे होंगे उसके रिजल्ट्स की दोस्तों आज बात करेंगे। अच्छे होंगे, बुरे होंगे, क्या प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना है कि दोस्तों लगन जो हमारी कुंडली है, लगन उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंस क्या रखता है? कुंडली की जो नींव बोली गई है, जिसे हम फाउंडेशन बोल देते हैं, फाउंडेशन दोस्तों फर्स्ट हाउस ही होता है। तो जिसका फर्स्ट हाउस ही कमज़ोर हो या उनके लग्नेश, लगन के मालिक जो हैं वो कमज़ोर हों, तो दोस्तों कुंडली कमज़ोर मानी जाती है, उसमें वीक पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका लग्नेश ही स्ट्रांग हुआ तो आपकी कुंडली के काफ़ी दोष जो हैं वो नील हो जाते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी क्या स्थिति है अलग अलग हाउसेज में, आपको सिर्फ ये देखना है कि लग्नेश आपके कौन से हाउस में विराजमान है। फर्स्ट हाउस से दोस्तों बात करेंगे। अगर आपके लग्नेश फर्स्ट हाउस में बैठ जाएं, लगन के ही स्वामी लगन में ही आ जाएं, तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है। लेकिन ये एफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए और यहाँ कंबस्ट नहीं होने चाहिए। अब मान लीजिए अच्छी स्थिति में है, लग्नेश लगन पर आकर बैठ जाए, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। क्यों है दोस्तों? फर्स्ट हाउस जो है, लगन आपका खुद का भाव है। आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नेम फेम, रेपुटेशन, जो आप चाहते हैं वो सबका भाव फर्स्ट हाउस है। अब जिसकी विचारधारा ही बुरी होगी, नेचुरली उसकी सारी सोच के हिसाब से सारा काम बुरा होगा। सो लग्नेश जब फर्स्ट हाउस में आएंगे दोस्तों, ये देखा जाता है कि ऐसे जातक जो है वो सेल्फ मेड होते हैं। सेल्फ मेड कहने का मतलब कि अपना काम स्वयं करते हैं, किसी से मदद नहीं लेते और अपने ही दम पर, अपने ही मेहनत पर इतना पैसा कमा जाते हैं, इतना रुतबा कमा लेते हैं कि इनको दोस्तों किसी की आगे चलकर ज़रूरत वो नहीं पड़ती। इतनी मेहनत करेंगे कि अगर किसी से सपोर्ट भी लिया हो उसका पैसा भी वापस कर देंगे, उससे जो भी मदद ली हो वो सब उसकी वापस कर देंगे, लेकिन आगे ज़रूर ये बढ़ते दिखाई देते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते और लोग उल्टा इनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और अपने जो वीक वीक पॉइंट्स हैं या इनकी ट्रबल्स है, जो दुख हैं, वो दूसरों के ऊपर नहीं थोपते, अपने ऊपर जो है विश्वास रखते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद सॉल्व करते हैं। ऐसा दोस्तों देखा गया है। एंड दे आर गिवर्स, हमेशा हाथ इनका ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। कहने का मतलब दे आर इनकी किसी की भी पैसे के ऊपर किसी के भी आंख नहीं होती और जो कमाते हैं वो लोगों के साथ शेयर भी करते हैं और कभी भी किसी से पैसों की भीख जो है वो नहीं मांगते। बुरी सिचुएशन में आ जाते हैं लेकिन फिर भी अपना हाथ जो है किसी के आगे नहीं बढ़ाते मदद के लिए। उसके बाद ये देखा जाता है कि दोस्तों इनके एक एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अच्छा है अपने आप को। किसी भी, मान लीजिए दुकान के ओनर हैं या इवन सेल्समैन भी हैं, तो इनके पास जो भी आता है इम्प्रेस होकर जाता है और 2 मिनट इनकी तरफ देखता है कि इनका तरीका कितना अच्छा है बात करने का, कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। तो जब भी बोलेंगे एक प्रभावशाली इफेक्ट जो है वो ज़रूर, इम्पैक्ट जो है इनका ज़रूर इसमें आता देखा गया है। लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत एफ्लिक्टेड हो, मान लीजिए राहु से एफ्लिक्टेड है। अब राहु से एफ्लिक्टेड तब होगा जब राहु दृष्टि पंचम में बैठ कर देंगे, सप्तम में बैठ के देंगे या नवम में बैठकर अपनी दृष्टि इसके ऊपर देंगे, तो फिर क्या होगा? क्योंकि मैंने बताया कॉन्फिडेंस का भाव है, कॉन्फिडेंस में कमी तो नहीं आएगी लेकिन कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में जो है वो तब्दील हो जाएगा। बूस्ट, क्योंकि राहु क्या है, वो बूस्ट कर देता है, अति कर देता है चीज़ की। तो ऐसा देखा जाता है कि जो इनका कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप समझ रखते हैं कि हर चीज़ जो है वो खराब होने की स्थिति आ जाती है। उसके बाद ये भी दोस्तों देखा जाता है कि कभी कभार इनको ऐसी स्थिति हो जाती है कि इनको समझ नहीं आती है कि क्या करना है, तो ऐसा इनका तुक्का भी चल जाता है, फ्लूक चल जाता है।
कभी कभार तो ये भी देखा जाता है कि इनको उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं थी, उन्होंने वो वाला काम कर लिया और उसी काम के थ्रू इतना राइज कर गए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप कपड़े का काम आपने स्टार्ट किया कि नहीं, आपको फैशन की सेंस है लेकिन आपको धागे का नहीं पता, कपड़े की क्वालिटी का नहीं पता, तो आपने बस भेड़ चाल में खोल लिया या किसी के बहकावे या किसी के कहने पर या मन में आया मैंने खोल लिया, तो उसमें काम में आपको बहुत तरक्की मिल गई। तो कहने का मतलब आपको बिल्कुल नहीं उसकी नॉलेज है कपड़े की और उसकी फैब्रिक्स की, लेकिन आपका इंटरेस्ट फैशन में था तो आपने ये काम कर लिया। तो कहते हैं कि तुक्के से भी अगर कुछ दिमाग में आए तो काम वो इनका सक्सेसफुल हो जाता है। इतनी भगवान की जो है कृपा इनके ऊपर होती है। एंड दे डोंट लाइक टू फॉलो अदर्स, ये दूसरों को फॉलो नहीं करते और ये चाहते हैं कि मेरी फॉलोइंग हो। और ये वाकई में सच है कि इनको देखकर चाहे स्टाइल हो इनका या कुछ भी हो तो इनको फॉलो, चाहे बोलने का तरीका हो तो पीपल लाइक टू फॉलो देम। इनको नहीं होता कि नहीं मैं किसी को फॉलो करूं, भीड़ के पीछे जाएंगे नहीं, लेकिन भीड़ अपने पीछे लगाने वाले इंसान जो है देखे गए हैं। और अपने दोस्तों के यार होते हैं और दे सपोर्ट देयर फ्रेंड्स। एंड कोई भी उनको ज़रूरत हो तो उनकी ज़रूरत, चाहे उनका खुद का नुकसान होता हो लेकिन उनका जो है वो फ़ायदा करा देंगे। और चाहे वो खराब बीच में से दोस्त हो और इनसे सीक्रेट निकलवाए, ये फिर भी उनको बता देते हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। दीर्घायु देखे जाते हैं बहुत ज़्यादा, अगर एफ्लिक्शन में है तो दिक्कत आती है, अदरवाइज ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती है। दे हैव लॉन्ग लाइफ एंड मल्टी टैलेंटेड। इनको किसी भी फील्ड में भेज दो, आधी अधूरी नॉलेज से भी जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। वेरी लकी एंड वेरी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट लग्नेश जब लगन में आते हैं। उसके बाद जब लग्नेश लगन के स्वामी जब दूसरे भाव में आते हैं तो क्या इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों। लगन के स्वामी जब दूसरे भाव में आएंगे, दूसरा भाव सबसे पहले आप समझिए है किस चीज़ का, सेव्ड वेल्थ का है। जो आपने कमाया धन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट सेव कर दिया, चाहे वो लॉकर में हो, चाहे वो एफडी करा ली, चाहे सोना खरीद लिया, चाहे प्रॉपर्टी कुछ भी कर लिया, सेव्ड धन जो है संचित धन, उसको दर्शाता है। सेकंड खाना आपके बोलने के लहजे को, तरीका क्या है, मीठी टोन है, कड़वी टोन है, उसको दर्शाता है। खान पान को दर्शाता है सेकंड हाउस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके कुटुंब, जो फैमिली, जिस फैमिली में आप रहते हैं, उसको दर्शाता है सेकंड हाउस। तो लग्नेश जब सेकंड हाउस में आएगा, सबसे पहले सेव्ड इनकम की बात करेंगे कि अच्छे प्रभाव में है, अच्छी स्थिति में है लग्नेश, तो ये देखा जाता है कि इनकी जो सेव्ड वेल्थ होती है वो कम कभी नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। जब भी खराब अंतर्दशा दशा आएगी तब भी इनको ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो अंदर से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। अंदर से अगर पैसा निकाल लेंगे फिर पैसा आएगा, वो भर देंगे उस वेल्थ को। कहने का मतलब सेविंग नहीं हिलेगी, सेविंग का खाना है, सेविंग नहीं हिलेगी इनकी अगर अच्छी स्थिति में है। जो मर्जी, जितनी मर्जी बुरी जो है सिचुएशन आ जाए, और कोई नुकसान हो जाएगा, सेविंग का नुकसान इनका नहीं देखा जाएगा अगर ऐसी स्थिति इनकी है तो। एंड अपनी मेहनत से अपने दम पर जो है कमाते हैं और अपनी दम पर अपना पैसा जोड़ते हैं, और किसी की मदद से जो है वो नहीं जोड़ते। अगर मदद लें भी तो उनको वापस कर देते हैं। और ऐसे जातकों का नेम, फेम, रेपुटेशन पूरी सोसाइटी में अगर शुभ होकर बैठे हैं तो पूरी सोसाइटी में होते हैं। और ऐसा देखा गया है, कुटुंब का खाना है तो अपनी कुटुंब फैमिली के लिए जान तक देने को तैयार हो जाएंगे, चाहे वो अप्रिशिएट करें ना करें, चाहे वो इनसे जेलस करते हो, लेकिन अपना जो है झोंक कर रख देते हैं अपनी फैमिली के लिए। इतने जो है वो अच्छी सिचुएशन देखी गई है। और किसी प्रकार को चाहे वो उनके साथ बुरा करें, बट ये अपने भाई बहनों की या माता पिता या किसी की भी हानि जो है वो नहीं करते। एंड सच पीपल आर सीन एज गुड बिजनेसमैन बिकॉज ये देखा गया है कि बिजनेस में इनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। एफ्लिक्टेड ना हो तो दिमागी होते हैं और बड़े स्तर तक जो है बिजनेस को अपने लेकर जाते हैं। लेकिन अगर अपना कैरेक्टर ख़राब कर देते हैं किसी प्रकार से तो फिर जो है इनको देखा जाता है कोई समस्या आगे चलकर आ सकती है। अपना कैरेक्टर अगर आप ख़राब करते हैं तो दोस्तों स्थिति जो है आप अपनी ख़राब कर लेंगे। उसके बाद कई जातकों में ये देखा गया है कि अपनी सेक्सुअल पावर्स को बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए इनको लगा कि ये इनफर्टाइल हो गए हैं या इनको कुछ सेक्सुअल पावर्स जो हैं अच्छे से फंक्शंस नहीं कर पा रही हैं, तो उसकी मेडिसिन ये खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने ऐसा किया है तो दोस्तों वो रिस्की, अगर आप करते हैं तो वो रिस्की है, उसके इतने बुरे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि दवाइयाँ कई जो है इतने ऐसे, आयुर्वेदिक दवाई हो या कोई हो, वो ऐसे रिएक्शंस कर देंगी जो बड़ी बीमारी का भी रूप ले लेती हैं। तो इसका आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि इम्पोटेंसी के चलते हुए
फालतू की मेडिसिन जो हैं आपको नहीं खानी है, कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं। ओके, कभी कभार ऐसा नेगेटिव साइड में देखा गया है कि ये दूसरों से जेलस करना स्टार्ट हो जाते हैं, दूसरों की तरक्की जो है वो देख करके, क्योंकि कभी कभी अंतरदशा दशा ऐसी खुद की भी खराब आ सकती है जिससे दूसरा राइज कर रहा है पर आपकी रोक लग गई है। तो इस स्थिति में आपको जेलस जो है वो नहीं होना है। आपकी जो वेल्थ है, वेल्थ के पीछे भागने से नहीं आएगी, उल्ट विपरीत भागने से आएगी। कहने का मतलब कि वेल्थ के पीछे मत भागो, वेल्थ को अपने पीछे भगाओ। तो इसलिए जब आप वेल्थ को पीठ दिखाओगे ना, अगेंस्ट भागोगे, तो वेल्थ आपके पीछे आएगी, भगवान आपको सब देंगे। लेकिन अगर आप वेल्थ वेल्थ करते रहोगे, पैसा पैसा करते रहोगे, पैसा दूर होता जाएगा। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद ये भी देखा जाता है दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अच्छी लग रही है अभी तक तो। उसके बाद ये देखा जाता है कि दे आर वेरी कैलकुलेटिव पर्सन्स एंड हर चीज़ की कैलकुलेशन, नाप तोल के अगर इन्होंने कोई छोटी मोटी कोई कपड़ा भी लेना है इन्होंने, तो वो भी देखेंगे, 3-4 ऐप्स खोल के देखेंगे, यहाँ पर इतने का है, वहाँ पर इतने का है, फिर जाके लेंगे। ये नहीं कि पसंद आया तो ले लिया, मैं नहीं परवाह करता 1500 का है 2000 का है। तोल मोल कर चीज़ जो है वो लेने वाले होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। एंड ये भी देखा जाता है कि इनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उससे भागते नहीं हैं। नहीं, मुझे किसी ने ये बोला है तो ये मैं करूँगा और अच्छे से करूँगा, ये चीज़ भी इनकी देखी जाती है। एक चीज़ की हिदायत दूंगा इनको, ये मैं हर बार बोलता हूँ सेकंड हाउस के रिलेटेड, कि सेकंड हाउस रिलेटेड है हमारे फैमिली से, हमारे फैमिली के कस्टम से। तो अगर हो सकता है अफ्लिक्शन में आपके साथ ये हो, अगर आप फैमिली कस्टम्स जो होती हैं उनके अगेंस्ट जाएं, मान लीजिए आपकी फैमिली में अरेंज मैरिजेस कराते हैं सारे और आप लव मैरिज के पीछे भाग रहे हो, या कोई भी एग्जांपल के तौर पर जो आपकी फैमिली कर रही है और आप उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश करो, तो दिक्कत जो है आपको दोस्तों बन सकती है, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड हेयर। कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच, ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं कि अपने बोलने के लहजे से ही बहुत आगे जो है ये पहुंच जाते हैं। क्योंकि लग्नेश का और पैसे वाले भाव का हो रहा है, तो लग्नेश आपका बोलने का तरीका और ये भी बोलने का तरीका ही है, सेकंड भी आपकी बोलने की टोन है, तो बहुत अच्छा योग बन जाता है। कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है बहुत पैसा कमाते देखे गए हैं। एंड ये इनके पास कोई आ गया कि मुझे ये मदद चाहिए, तो पैसे की बात नहीं है, अदरवाइज भी ऐसा एडवाइस देंगे कि उसको सही दिशा सही मार्ग दिखा देंगे। इतनी प्रैक्टिकल एडवाइस जो है इनकी देखी गई है। दुखी नहीं किसी को देखना चाहते, किसी को दुख, ये तो ऐसे लोग हैं कोई रो रहा होगा उसके साथ रोना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब दिल पे लगा लेंगे। अगर किसी को चोट पहुंची है तो दिल से फील करते हैं, इमोशंस काफ़ी इनके अंदर होते हैं। एक आपको हिदायत है सिर्फ कि कभी भी अपनी लग्जरीज पूरी करने के लिए लोन्स बहुत ज़्यादा मत ले लेना। वैसे तो लोन लेना मैं आपको मना ही करूँगा, अगर थोड़ा बहुत है तो उससे ज़्यादा आपको मत लेना, ठीक है। चलिए थर्ड हाउस की दोस्तों बात करेंगे। लग्नेश जब थर्ड हाउस में आकर बैठता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों। लग्नेश थर्ड हाउस किस चीज़ का है, पराक्रम का, हार्ड वर्क का, एनर्जी झोंकने का, आपकी यंगर सिबलिंग्स का। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स का है, मीडिया फील्ड का है। इन सब चीज़ों को जो है थर्ड हाउस दर्शाता है। सबसे पहले हार्डवर्क की बात करें तो हार्डवर्क तो इनका ऐसे होगा कि ऐसा हार्डवर्क 10 जनों का नहीं होगा, और इनका होगा कि मतलब 10 में से एक होगा जो ऐसा हार्डवर्क करता होगा। 10 में भी क्या कहूँ, 100 में से एक होगा जो अलग ही स्टाइल का जो है हार्डवर्क करते होंगे, एक अलग यूनिक वे ऑफ देयर हार्डवर्क, कि वाकई में यार इसने करके दिखाया, तो करके कैसे दिखाया है, तो दे हैव देयर यूनिक हार्डवर्क। स्थिति अच्छी होनी चाहिए लग्नेश की। हार्डवर्क प्लस इनोवेशन जब दोनों मिलती हैं तो दोस्तों एक अलग ही चीज़ बाहर आती है। नेचुरली अगर आपके आइडियाज़ इनोवेटिव हैं और उसी में आप हार्डवर्क कर रहे हो, तो दोस्तों रिजल्ट तो आप इमेजिन कर लो कि इसका खूब बढ़िया ही होगा। तो इनोवेटिव भी होते हैं और हार्ड वर्किंग भी होते हैं, ये सब इनमें क्वालिटीज़ देखी गई हैं। और पहनावा इनका ऐसा होता है कि लोग देखते हैं कि यार ये इसका ड्रेसिंग सेंस वाकई में यूनिक है। यूनिक पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, नेगेटिव वे नहीं कह रहा हूँ। प्रेज होती है इनकी कि नहीं यार इसकी ड्रेसिंग सेंस में दम है, ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। नाउ मीडिया फील्ड की मैंने बात की थी, तो दे आर सीन एज गुड। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम होगा उसमें ये टॉप नॉच करते हैं। मान लीजिए ये स्पोक्स पर्सन हैं किसी पार्टी के, या ये देखे गए हैं गुड पॉडकास्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, राइटर्स अच्छे होते हैं, मीडिया फील्ड एंकर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, ये सब जो है जहाँ बोलने का लहजे का यूज़ हो दोस्तों, बहुत बढ़िया जो है वो करते दिखाई देते हैं। मीडिया पर्सन्स भी ये लोग होते हैं, परफॉर्मर्स भी होते हैं अच्छे।
ये देखा जाता है कि दुश्मन के साथ लड़ाई वगैरह करते हैं, बट उनके साथ इतना नहीं लड़ते झगड़ते कि उसका बिल्कुल ही विनाश हो जाए। कुछ थोड़ी बहुत मर्सी उनके ऊपर खा लेते हैं कि नहीं यार, इससे ज़्यादा इसको मैं दर्द जो है वो दुख ना दूं। तो अपनी कोशिश करते हैं कि नहीं यार, मैंने इनफ इसको दुख दे दिए हैं, अब इससे ज़्यादा तो ये मर ही जाएगा। तो थोड़ा भला जो है एंड में उसके लिए कर देते हैं, मर्सी जो है वो कर लेते हैं, नहीं तो इतने बेरहम नहीं होते। ज्ञानवान होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको ज्ञान होता है, इधर की नॉलेज बटोर ली, उधर की बटोर ली, ये पढ़ लिया, ये ज्ञान हासिल कर लिया, और ज्ञान बांटते भी हैं। दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल। लेकिन कुछ अगर बुरे प्रभाव इस लग्नेश के ऊपर पड़ रहे हो तो ये देखा जाता है कि कभी कभार थोड़ा डर जाते हैं और चैलेंज कायर बन जाते हैं, थोड़े कावड़ बन जाते हैं, और चैलेंजेस आएंगे तो घबरा जाते हैं जल्दी। इस स्थिति में देखे गए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप लिख सकते हैं उसमें। अदरवाइज ऐसा नहीं है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे, आन दे मतलब कुछ भी हो आने दे, बस मैं कर लूँगा, संभाल लूँगा, आने दो, ऐसी वाली स्थिति में होते हैं। उसके बाद ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत बढ़िया होते हैं और स्ट्रैटेजीज़ में नंबर वन होते हैं। क्योंकि बुध का खाना है तो स्ट्रैटेजीज़ बड़ी अच्छी बनाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बड़े बड़े स्तर पर जो जनरल मैनेजर्स होते हैं वो ऐसे ही लोग देखे गए हैं कि एक स्ट्रैटेजी अपने एम्प्लॉयज़ से कैसे काम निकलवाना है। किसी ब्रांडेड स्टोर, बहुत बड़े ब्रांडेड स्टोर का मैनेजर हुआ तो अंदर उनके अंडर 15 लोग हैं, तो उनसे काम कैसे निकलवाना है, उनको इंसेंटिव्स देने हैं, कस्टमर कैसे बुलवाना है। दे आर वेरी स्ट्रेटेजिकल पीपल। एंड ये भी देखा जाएगा कि यंगर सिबलिंग्स का खाना है तो अगर तो एफ्लिक्टेड नहीं है, अच्छी सिचुएशन में है, तो अपने छोटे भाई बहनों से प्यार भी करेंगे, उनसे भी इनको सपोर्ट मिलेगा, ये देखा जाता है, उनको भी ये सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इनको ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा अंदर से एक होड़ होती है नया कुछ सीखने की, कि मैं कुछ नया सीखूं और सीखता रहूं, और ये विद टाइम सीखते भी रहते हैं। इनकी बस नहीं होती, आज ये सीख लिया, फिर थोड़े टाइम बीता, फिर ये सीख लिया, तो सीख इनकी ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि इंटेलिजेंस, बुद्ध क्या है, बुद्ध कुछ नया स्किल सीखना है, तो ये इसमें देखा जाता है। एंड शॉर्ट ट्रैवल्स का मैंने आपको बताया खाना है, तो शॉर्ट ट्रैवल्स इनकी होती रहेंगी, और जितनी करते रहें उतना इनको डिप्रेशन भी नहीं होगी, और अच्छे रिजल्ट जो है इनके शॉर्ट ट्रैवल से इनको आते रहेंगे। ऐसे जातक बहुत बड़े लेवल का, कई तो इंटरनेशनल लेवल तक भी बिजनेसमैन देखे गए हैं, खूब सारा जो है वो पैसा कमाते हैं। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू फोर्थ हाउस। लग्नेश के स्वामी अगर फोर्थ हाउस में आ जाएं, केंद्र के स्वामी केंद्र में ही है, तो दोस्तों ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ गए तो बहुत बढ़िया जो है प्लेसमेंट ये बनती है। अब फोर्थ हाउस किस चीज़ का है? सुख का खाना है। सुख किसका? फैमिली से मिलने वाला सुख, और आपकी लग्जरीज का सुख, आपके वाहन का सुख, अच्छे घर का सुख, माता का खासकर सुख, ये सब जो है फोर्थ हाउस से दोस्तों देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। नाउ ये देखा जाता है कि इनके सक्सेस के पीछे इनकी फैमिली मेंबर का किसी का हाथ होगा। हो सकता है मदर का ही हो सकता है किसी का भी हो, लेकिन इनके थ्रू जो है इनकी पीढ़ी जो है वो सीढ़ी जो है वो चढ़ते रहते हैं। कहने का मतलब सक्सेस उनके थ्रू जो है वो आता है। करते ये हैं लेकिन पीछे रीज़न वो होते हैं, तो ये देखा जाता है। बट ये भी उनके साथ काफ़ी जो है वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि भूल जाते हैं उसको। सुख का भाव है तो सुख, सुख क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, और इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि पैसा कमाकर भूल जाते हैं कि नहीं यार, पैसा कोई चीज़ है, असली चीज़ तो जो है वो सुख है। कलेश से हमेशा दूर भागेंगे। ऐसे एक चीज़ मैंने नोटिस की है, इनको कलेश करना नहीं पसंद। कोई अगर आया है तो ले जा भाई, कोई बात नहीं, बट तू खुश रहे और मुझे भी खुश रहने दे। कलेश, रोना धोना और ये सब चीज़ों से ये दूर रहना चाहते हैं। मदर से इनकी बहुत अच्छी अटैचमेंट होती है, और मदर इनके साथ इक्वली करते होंगे। अगर एफ्लिक्टेड हुआ, स्वामी एफ्लिक्टेड हुए, तो फिर थोड़े पार्शियल हो सकते हैं इनके भाइयों के प्रति, लेकिन इनसे बहुत प्यार होता है, ऐसा देखा गया है। वाहन से बहुत प्यार होता है। कोई नई गाड़ी मार्केट में आई है, 10 लोगों को बताएंगे कि यार ये गाड़ी नई आई है, बड़ा मन है मेरा लेने का, या मैं ले आऊँगा, या मतलब इनका गाड़ियों की तरफ जो है, वाहनों की तरफ, या हो सकता है बाइक्स, उनकी तरफ बहुत इनका जो है अट्रैक्शन होता है। अपने जो भी जहाँ कार्य क्षेत्र है, मतलब बिजनेस ओनर्स हैं, दुकान फैक्ट्री है, या घर पे, इनके नेबर्स के साथ इनकी अच्छी जेलिंग होती है। उनके साथ हेलो हाय गुड आफ्टरनून ये वो सबके साथ चलता है, और अच्छे से वो भी इनको पसंद करते हैं। सबको जो है वो सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। कोई इनके पास आ गया
तो उनका दुख तकलीफ़ दूर करके ही भेजेंगे, चाहे इनको पैसे देकर करना पड़े या सलाह देकर करना पड़े, सबकी जो है वो मदद करते हैं। अगर ये एफ्लिक्टेड दोस्तों ना हो लग्नेश के स्वामी चौथे भाव में, तो ये देखा जाता है कि ऐसे जातक फ़ॉरेन तक भी फेमस हो जाते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं और इतना रुतबा इनका हो जाता है, इंटरनेशनल लेवल तक वो फेमस होते देखे गए हैं। और वेल्थ इनफाइनाइट जो है इनके पास आ जाएगी। मैंने आपको बताया कि परवाही करना बंद कर देंगे पैसे की, इतना पैसा जो है वो आ जाता है। ज्ञानवान, बहुत गुणकारी और बहुत ज़्यादा इधर की भी नॉलेज उधर की भी नॉलेज, नॉलेज के धनी दोस्तों ये लोग होते हैं। एंड जैसे ही ये जातक जन्म इनका होता है, अपने माँ के लिए बहुत शुभकारी होते हैं, उनकी मदर की हेल्थ भी ठीक रहती है, सब बढ़िया होता है। अगर एफ्लिक्टेड है तो इसके विपरीत हो सकता है। जितना बोला जाता है कि ऐसे घर में क्लेश नहीं होंगे, पीस होगा, शांति होगी, ये जातक उतना जो है वो तरक्की करता जाएगा। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हुआ ये स्वामी, तो उतने ही घर में क्लेश होंगे और उतनी ही इसकी लाइफ में जो है वो स्ट्रगल आती रहेंगी। ये भी देखा जाता है कि अगर इसको फैमिली पूरा अच्छे से सपोर्ट करे एंड तक, तो इसकी तरक्की इतनी बढ़ जाती है कि इसके पास हर प्रकार की प्रॉपर्टी, वाहन, हर प्रकार की सेविंग, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, सब कुछ जो है एसेट्स, सब कुछ जो है इसके पास होता दिखाई देता है। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो ये स्वामी, तो ये देखा जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी जो है इसको घर का सुख प्राप्त नहीं होता। कहने का मतलब सारा कुछ उनके लिए कर दिया, अपनी फैमिली के लिए कर दिया, और एंड में आकर फैमिली कहेगी आपने मेरे लिए किया क्या, क्या एक्स्ट्रा कर लिया कुछ, ये तो तेरा फ़र्ज़ था, ये तो तूने करना ही था। तो फिर ये एफ्लिक्टेड के केस में ऐसा दोस्तों देखा जाता है। ओके, अब बात करेंगे 5th हाउस की। पंचम भाव में लग्नेश के स्वामी आ जाएं, टू गुड। लग्नेश क्या है, केंद्र त्रिकोण भाव है, और इसके स्वामी जो आ गए त्रिकोण में आ गए, तो दोस्तों बहुत ये राजयोग दोस्तों निर्माण होता है। एक मिनी राजयोग ही इसको समझ लें। कोई टेंशन नहीं है ऐसे बंदे को, ये बगैर टेंशन ही इस दुनिया का राजा है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ये टेंशन लेगा तो ये खुद का ही बिगाड़ेगा, अदरवाइज जो है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टेंशन इसको दोस्तों नहीं लेनी, और लेता भी नहीं है। दे आर 1 आउट ऑफ 100 पीपल की जो हैप्पी गो लकी पीपल होते हैं, और ऐसा नेचर के कारण ही इनके पास जो है वो धन अर्जित होना स्टार्ट हो जाता है। और टेंशन नहीं लेगा, यारों का यार है, यारों के बीच में रहेगा भी। और अगर यार ने आधी रात को फ़ोन कर दिया, भाई मुझे ये ज़रूरत है, हाँ ले अभी देख यार तेरा मैं काम करवाता हूँ, तो आधी रात को ही पहुँच जाएगा। मतलब यारों के साथ बहुत अच्छे से जो है वो पेश आता है। देखने में बहुत सुंदर, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा शरीर और अट्रैक्टिव फेस, बहुत बढ़िया जो है इनके जातक के देखे गए हैं। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। दूसरों को खुश देख लिया तो कहेगा यार मेरा तो दिन बन गया, मैंने किसी को प्रसन्न किया, तो इट इज़ देयर ट्रेट। अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसे आर्टिस्ट बहुत अच्छे देखे गए हैं। आर्टिस्ट वो किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, परफॉर्मर्स हो सकते हैं या मीडिया फील्ड से हो सकते हैं, ड्राइंग फील्ड में, किसी भी फील्ड में दोस्तों आर्टिस्ट जो हैं वो अच्छे देखे गए हैं। अगर दोस्तों बात करें कि इनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होगी, 25 साल पहले क्या हुआ था झट से बता देंगे ये हुआ था, तो ये भी इसमें देखा जाता है। लेकिन एफ्लिक्टेड इनके स्वामी नहीं होने चाहिए, तभी होगा ये। कभी कभार तो ये भी देखा जाता है कि कोई इनका दुश्मन बन गया या कोई इनसे दुश्मनी मोल रहा है जानबूझकर, कि उसको पता है कि यार ये अच्छा इंसान है तो मुझे कुछ ना कुछ दे देगा, तो मुझे शांत करा देगा। और ये ऐसा इंसान है जातक कि इसको पता है कि वो जानबूझकर मुझे तंग परेशान कर रहा है, उसको फिर भी कुछ ना कुछ पैसे दे देगा या चीज़ दे देगा, भाई तू कम से कम चुप तो रहे। तो जस्ट बिकॉज उसको क्लेश नहीं पसंद है, उसको खुशी पसंद है और अगले की खुशी पसंद है, उसको पैसे देकर चुप करा देगा, या कोई दुश्मन होगा उसको रिश्वत दे या जैसे भी करके चीज़ें सेटल डाउन कर देगा कि यार क्लेश नहीं चाहिए मुझे, तू ले जा भाई जो तेरे को चाहिए। तो इस टाइप का जो है वो इंसान जातक जो है वो देखा गया है, उनको चुप करा देता है। जो क्लेश करने वाला इंसान होगा या रूढ़ होगा या ऊंची आवाज़ में बात करने वाला होगा, उससे हमेशा दूर रहेगा, उसके पास तक जाएगा नहीं। चाहे इसका स्पाउस हो उससे भी कम कर देगा बात करनी, क्योंकि इसको क्लेश नहीं पसंद है। एंड ही विल मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि जातक खुद भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है या ऊंचे पद पर हो सकता है। अगर नहीं है तो इसके लिंक्स बन जाते हैं एक अच्छे पॉलिटिशियन से या गवर्नमेंट ऑफिशियल से
या सरकारी कोई भी इंसान हो जो इनके साथ इनके अच्छे रिलेशन जो हैं वो बनते दिखाई देते हैं। उसके बाद कोई भी कंपटीशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें भी जो है वो फ़तेह हासिल कर लेते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेते हैं, लेकिन स्वामी एफिलिक्टेड जो है वो नहीं होने चाहिए। टैलेंट का भरमार जो है ये माने जाते हैं। टैलेंट इतना कूट कूट कर भरा है कि इनको ये काम करवा लो, वो काम करवा लो, मैं कोई भी काम कर दूंगा। इतना टैलेंट, जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, हर प्रकार का स्किल जो है इसमें देखा गया है, फिर भी रुकेंगे नहीं, सीखते जाएंगे कुछ ना कुछ। आज ये किताब पढ़ ली, आज ये ब्लॉग पढ़ लिया, आज ये टीवी चैनल में ये सीख लिया। सीखने का कोई एंड जो है इनका नहीं देखा जाता है। और अच्छी स्थिति में है ये लग्नेश, तो ये देखा जाता है कि लव रिलेशन में भी कभी धोखा नहीं मिलेगा और ना ही देंगे। उसमें भी बहुत अच्छी जो है इनकी सक्सेस कह लो या एक्सपीरियंस कह लो दोस्तों, वो देखा जाता है। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हुआ तो उस जातक की गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, उसके साथ मैरिज नहीं होगी, उल्टा धोखा, और वो ही कारण होगा इनकी बदनामी का। एक बार ऐसे भी दोस्तों हो सकता है। अगर अच्छी स्थिति में है तो इन्वेस्ट कर दो शेयर मार्केट में, अगर नहीं है तो मत करना, उसमें नुकसान हो सकता है। लॉटरी इत्यादि में या किसी चीज़ में, गैम्बलिंग में नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर अच्छा है, गैम्बलिंग आपको नहीं करनी है, ये सरकार के विरुद्ध है। लेकिन शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट, थोड़ा बहुत, अगर 100 रुपया है तो 30 रुपया कर दिया, इस टाइप की एग्जाम्पल मैं आपको दोस्तों दे रहा हूँ। और इनके जो औलाद, क्योंकि खाना तो औलाद का है, तो औलाद की बात हमने की नहीं, तो औलाद इनके बहुत प्रोग्रेस करते हैं और औलाद इनके लिए लकी पैदा होती है। औलाद के बाद ये खुद भी तरक्की करते हैं और वो खुद भी जो है वो बहुत डेवलपमेंट करते दिखाई देते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट 6th हाउस, छठा भाव, नेगेटिव हाउस बोला जाता है इसको। जब लग्नेश खुद ही आकर छठे भाव में आ जाए तो दोस्तों क्या होगा। लग्नेश दोस्तों ऐसा नहीं है कि छठे भाव में नेगेटिव इफेक्ट्स ही देंगे, डिपेंड करेगा लग्नेश की स्थिति क्या है। अगर लग्नेश कंबस्ट ना हो, हालांकि ऐसा बोला जाता है कि 6, 8, 12 में कंबस्ट प्लैनेट भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन अदरवाइज जनरली मैं बात कर रहा हूँ, अगर कंबस्ट हो या दुश्मन के साथ युति कर लें या दुश्मन राशि में आकर बैठ जाए तो इसके वीक हो जाते हैं रिजल्ट। अदरवाइज देखा जाता है कि अगर अच्छी स्थिति में है तो इनकी पढ़ाई जो है वो टॉप नॉच बहुत बढ़िया होगी। ऐसे जातक तो पुलिस में देखे गए हैं, आर्मी में देखे गए हैं, नेवी में देखे गए हैं, जस्ट बिकॉज दे आर वेरी फिट, फिजिकली जो है वो बहुत फिट होते हैं, हेल्दी बहुत होते हैं और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा चाहे कसरत करें या जैसे भी करके ख्याल जो है वो रखते हैं। और इनसे ज़्यादा मेहनती नहीं कोई होता, क्योंकि शारीरिक मेहनत जो है वो कोई इनसे सीखे, शारीरिक जो है वो फिटनेस बहुत होती है इनकी। और ये कॉम्पिटिशन्स का भाव है, तो इनको किसी भी कॉम्पिटिशन में दोस्तों बिठा दो, चाहे वो एग्ज़ाम क्रैक करना हो या कोई क्विज़ हो या अदरवाइज़ कोई कॉम्पिटिशन हो, तो हमेशा ये जीतते ही दिखाई देते हैं। जॉब का खाना है तो ये भी देखा जाता है कि दे विल बी गुड इन जॉब। जॉब किसी प्रकार का भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, जो भी हो, उसमें जो है वो अच्छा करेंगे। दुश्मनों का खाना है तो हिडन शत्रु जो मर्जी करी जाए इनके साथ, इनका कुछ बाल भी बांका जो है वो नहीं कर पाते, उल्टा इन्हीं की जो है वो जीत होती दिखाई देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इनके जो दुश्मन होते हैं वो इनकी वीकनेस का फ़ायदा उठा जाते हैं, और इनकी वीकनेस है ज़िद्दीपन, अड़ियलपन। और ज़िद्दीपन में आप कोई एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, आपने काफ़ी लोगों ने शूल मूवी देखी होगी, जिस हिसाब का कैरेक्टर मनोज बाजपेयी का होता है कि इतना सब नुकसान भी हो जाता है, इतना बुरा उसके साथ हो रहा है, फिर भी ऑनेस्टी नहीं छोड़ता, अपनी ज़िद नहीं छोड़ता और एंड में सक्सेसफुल ज़रूर होता है। तो ऐसे लोग जो है होते हैं कि अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ते, अपनी ज़िद को नहीं छोड़ते, और एंड में डिस्प्यूट्स में पड़ जाएंगे, कलह कलेश बहुत कुछ होगा, लेकिन एंड में विजयी इनकी ही होती है। और ऐसे जातक, वही एग्जाम्पल सेम ले लो, इंसाफ का तराजू होते हैं, किसी के साथ गलत हो रहा हो तो बीच में टपक पड़ेंगे कि क्या बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए, मैं होने नहीं दूंगा, तो किसी के साथ धक्का जो है वो नहीं होने देते। कभी कभार मुश्किल में फंस भी जाएं या इनकी इज्जत को दाग लग जाए, वही शूल की एग्जाम्पल अगेन, तो ये देखा जाता है कि वो दाग मिट जाता है जब कुछ टाइम बीता है, तो एंड में आकर जब समझ में आती है कि नहीं ये इंसान ऐसा है, तो सब इसकी प्रेज करते हैं कि नहीं इसके साथ गलत हुआ, इसके साथ होना नहीं चाहिए था ये, तो सच जो है वो बाहर आ जाता है, ऐसा देखा जाता है। अगर अच्छी स्थिति है तो ये देखा जाता है कि आपके जो आपने लोन लिए हुए हैं, और खासकर लगन की दशा या अंतरदशा में शुभ हुए, तो लोन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, कोई किसी ने हेल्प कर दी या आपसे ही हो गए या कोई बड़ा आ गया, तो उस लोन जो है वो क्लियर हो जाएंगे इसके। लेकिन पीड़ित नहीं होना चाहिए। हर प्रकार की ब्लॉकेजेस, हर प्रकार की रुकावट जो है, हर्डल्स, वो दूर होते दिखाई देते हैं इनकी दशा अंतरदशा में।
लेकिन अगर मान लीजिए पीड़ित हुआ, एफ़्लिक्टेड हुआ, तो फिर ये देखा जाता है कि रोग का खाना है तो इम्यूनिटी वीक होगी, छोटे-मोटे रोग इनको ताउम्र लगे रहेंगे। छोटे-मोटे रोग जैसे खाँसी-ज़ुकाम हो गया या कुछ किसी भी प्रकार का इनको लगे ही रहते हैं एंड छोटे-मोटे इनके दुश्मन रोज़ पैदा होते हैं, रोज़ परेशान करते हैं और ये रोज़ उनके कारण परेशान होते हैं, ये स्थिति भी चलती ही रहती है। ऐसे योग जो है, ऐसी प्लेसमेंट जो है, लग्नेश जब छठे में बैठते हैं तो अच्छे होकर बैठे हो तो बहुत बड़े लॉयर की जो है वो कुंडली में दोस्तों देखा जाता है। और ऐसे ही जातक होते हैं कि हार नहीं मानते, चाहे दुश्मन जो मर्जी कर ले, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है, जल्दी घुटने जो है वो अपने नहीं टेकते। चलिए आगे बढ़ेंगे, सातवें घर की बात करेंगे। जब लग्नेश जो है आपके सातवें भाव पर आ जाए, सातवें भाव में लग्नेश जो आएंगे, उसका कहने का मतलब तो ये हो गया ना कि अपनी ही राशि को सामने देख रहे हैं, तो इट इज़ गुड, वेरी वेरी गुड। हेल्थ अच्छी होगी और अब नेचुरली अपने लगन पर देख रहे हैं तो लगन इज़ हेल्थ ऑल्सो। इम्यूनिटी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, कोई अच्छी स्थिति में हो तो बात कर रहा हूँ, तो गुड हेल्थ होगी और प्रोग्रेस भी जो है इनकी विद एज जो है वो होती रहती है। और ऐसे जातकों का फेस अगर अच्छे हुए तो कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा होगा और फेस पे ग्लो बहुत होगी, एक ऑरा भी अच्छा होगा और फेस पे ग्लो भी होगी। और इसी के विपरीत अगर बुरा हुआ तो पिंपल्स, बॉयल्स, ये सब भी हो सकता है। ऐसे जातक में एक क्वालिटी देखी गई है, ये मैं पर्सनल मतलब मेरे कोई जानकार हैं, घर के डिक्टेटर होते हैं। कहने का मतलब कि इन चाहे घर के सबसे छोटा ये होगा जातक, और घर पे सबको दोस्तों डिक्टेटरशिप जो होता है ना कि नहीं मेरी बात मानी जाए और मैं जो कह रहा हूँ वही हो। तो बड़े बड़े लोग भी जो हैं इनके चाहे दादा हो, पापा हो, ताया चाचा जो भी हैं, इनकी ही बात मानेंगे। तो इतना रुतबा कह लो या लीडरशिप कह लो, इनकी घर में जो है ऐसी होती है। जितना ये ट्रैवल करेंगे उतना इनको बेनिफिट होता रहेगा, चाहे वो छोटे हों चाहे फॉरेन हो, तो बेनिफिशियल आपके लिए होंगे। और अगर आप टूरिज्म से रिलेटेड कोई प्रोफेशन, जॉब या बिजनेस करते हैं तो वो भी आपके लिए टॉप सूटेबल होगा। स्थिति अच्छी है लग्नेश की सातवें भाव में, तो सातवां भाव आपकी मैरिड लाइफ को दर्शाता है और आपके स्पाउस को दर्शाता है। तो मैरिड लाइफ ऐसी होगी कि इतनी बढ़िया होगी, राम सीता की जोड़ी कह लो या जो भी एग्जाम्पल दे दो, तो विष्णु लक्ष्मी कह लो, या इतनी बढ़िया जो है जोड़ी जिसकी एग्जांपल्स लोग देते हैं वैसी मानी जाती है। लेकिन अगर बुरे प्रभाव में है या बुरी स्थिति में है तो ये देखा जाता है कि लड़ाई झगड़े बंद ही नहीं होंगे, आर्ग्यूमेंट्स बंद ही नहीं होंगी, डिस्प्यूट्स बंद ही नहीं होंगे अपने पार्टनर के साथ, कुछ ना। और सेपरेशन के योग डेफिनेटली एक बार बनेंगे ज़िंदगी में। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिवोर्स हो जाए, बट सेपरेशन एक बार दोस्तों बनती दिखाई देती है। और होगी कैसे, कुछ थर्ड पर्सन आके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा बीच में, उसके कारण जो है ये दिक्कतें बन जाएंगी, अदरवाइज दोस्तों नहीं बनेगी। तभी कहता हूँ कि ये आगे चल के स्थिति जो है वो ठीक हो सकती है, डिवोर्स की नौबत जो है वो नहीं आती है। फॉरेन सेटलमेंट कर लो, बहुत सूटेबल है, अच्छा योग है फॉरेन सेटल होने के लिए। एंड बिजनेस पार्टनरशिप का भी खाना है, तो ये देखा जाता है कि पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन रहते हैं और उनके हेल्प से जो है ये आगे बढ़ते रहते हैं। एडवाइस जो है उनका इनको सूट करता है, ऐसा देखा गया है। उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर अच्छी स्थिति में है तो ऑपोजिट सेक्स के लोग जो हैं वो बहुत जल्दी इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनको बेनिफिट भी होता है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखा है, ये चीज़ देखी है मैंने। अगर बॉय हो तो गर्ल के थ्रू आपको मान लीजिए आप कोई काम करते हैं जो अपोजिट सेक्स से रिलेटेड है, लड़की है तो लड़कों का काम कोई कर रहे हैं, लड़के हैं तो सूट्स का काम, लेडीज सूट्स का या रेडीमेड का कर रहे हैं, तो उससे आपको अर्निंग्स जो हैं होती हैं। आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि अपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और आपको पैसे अपने आप जो है वो देकर जाता है। वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बहुत ही मतलब इनको कोई काम बोल दिया जाए अपने आप को झोंक देंगे, लेकिन काम जो है वो होना चाहिए, कैसे भी करके जो है होना चाहिए। और इनको पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदगी में क्या है। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि अगर एफ्लिक्टेड हो तो जैसे ही शादी होती है वैसे ही ट्रबल स्टार्ट हो जाती हैं और इनकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट पार्ट भी, वर्स्ट फेज़ भी हो सकता है शादी के बाद। ये भी स्थिति दोस्तों देखी जाती है। और वीकनेस इनकी ये होती है, बुरी स्थिति अगर हो तो मैनिपुलेटर बहुत बड़े बन जाते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपना ही रिश्ता ख़राब कर लेंगे और स्थिति सबसे बिगाड़ कर बैठ जाएंगे, जिस बिकॉज ऑफ देयर मैनिपुलेटिव नेचर। मैनिपुलेटिव नेचर होती है चीज़ों को जैसे बढ़ा चढ़ा कर दूसरे की बात तीसरे को बतानी, या बैक पे बिचिंग करनी, या चीज़ों को घुमा फिरा के गोलमोल करके मसाला क्रिएट करना। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपको ये चीज़
अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो रिश्ते जो है आपके डेफिनेटली बनेंगे तो नहीं बनेंगे, खराब ही होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8वें भाव की बात करेंगे। लग्नेश जब 8वें भाव में आ जाए, घबराना मत। पाताल लोक, डेथ हाउस और नेगेटिव हाउस और डार्क हाउस, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी स्थिति है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि लग्नेश ही मेरे 8वें में आ गए, मैं जल्दी मर जाऊंगा, मौत का खाना है। सब विचारधारा ऑपोजिट, गलत है, क्रॉस मार दो इसको, ऐसा कुछ नहीं है। 8th हाउस में जब भी लगन के स्वामी आएंगे, बस स्थिति इसकी अच्छी होनी चाहिए। कंबस्ट भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन दुश्मन राशि में ना हो या दुश्मन ग्रहों के साथ बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी। सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि आप लोग बहुत सेंसिटिव होते हो अगर अच्छे प्रभाव में हैं। बहुत सेंसिटिव, सामने वाला इंसान रोना स्टार्ट हो गया तो आपके आंसू साथ में आ जाएंगे, वो पूछेगा कि तू क्यों रो रहा है, मेरी तो प्रॉब्लम है। इतने सेंसिटिव ये लोग होते हैं। तो कह लीजिए कि जैसे स्पाइसेस वाले होते हैं या कैंसर वाले होते हैं ना, वैसे ही इनको रोना जो है वो बड़ी जल्दी आ जाता है। किसी को दुख में देखकर खुद दुखी हो जाएंगे कि यार उसके साथ भगवान ने ऐसे क्यों किया, ऐसे लोग होते हैं। एंड कभी कभार खुद भी इतने दुखी हो जाएंगे कि खुद को अपनी बात बाहर नहीं कहनी आएगी, एक्सप्रेस नहीं करने आएगा। दे आर लीस्ट कम्युनिकेटिव पीपल, एज इन समझ नहीं आ रही कि यार कैसे बोलूँ, बात यहाँ तक आ गई, ज़ुबान तक नहीं आ पा रही, इतना मतलब इनका हो जाता है कि नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ रहने दे, इस टाइप के लोग देखे जाते हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू पीपल कि अपने जितने एक्सप्रेशंस बाहर लाओगे उतने दिल की बीमारियों से बचोगे, नहीं तो अंदर ही अंदर शरीर क्या हो रहा है, बीमारियों से ही भर रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा। तो लेट योर फीलिंग्स, किसी को भी बोल दो, भगवान को बोल दो, अकेले में शीशे के आगे बोल दो, बट लाओ, मुंह से बाहर निकालो, नहीं तो अंदर गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। और ऐसा जहाँ तक ये भी देखा जाता है कि बहुत बड़े सपने लेकर आता है इस दुनिया में, और वो सपनों के साथ ही जीता है, और कुछ सपने जो हैं इसके मेहनत से पूरे हो भी जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि 8वां भाव है, सडन गेन्स कराएगा। किसी की मृत्यु हो गई तो वो जायदाद सारी इसको मिल गई, चाहे इनके इन लॉज हों, चाहे पैतृक संपत्ति हो, कैसे भी हो, इनको अचानक से जो है उसका लाभ हो जाता है। या ऑपोजिट सेक्स से या स्पाउस ने हेल्प कर दिया किसी भी काम में, दुकान ले दी या दुकान करवा दी, कुछ भी हो दोस्तों, हो सकता है। नाउ सच पीपल आर सीन एज, 8वां घर क्या है, डीप स्टडी का है, डीप रिसर्च का है। तो ये साइंटिस्ट देखे गए हैं, रिसर्चर्स देखे गए हैं, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो देखे गए हैं। रेकी में आप हो सकते हैं, टैरो में हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हो सकते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान जिनको डेप्थ का होता है उसमें देखे गए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, चाहे वर्क प्लेस में इनको सारे थक गए, इनके बॉस ने बोल दिया कि नहीं यार इससे काम करवाओ, इसको ये चीज़ पता होगी, तो उनको वाकई में वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना आता है। बिकॉज दे आर, जो प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं होगी वो इन लोगों से होगी। इतने ब्रेनी जो है ये लोग होते हैं। वो अलग बात है, इमोशनल भी काफ़ी होते हैं। ओके, जो काम मैंने बताया किसी और से नहीं होगा, उनके लिए इसको इनको जो है वो याद किया जाता है। लेकिन 8वां भाव सीक्रेसी का है, तो थोड़े सीक्रेटिव होते हैं और कुछ चीज़ें जो है डिस्क्लोज नहीं करते, जो कि नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपना दुख बाहर निकालो, अपने राज जो है वो बाहर मत निकालो। अर्निंग, सेविंग्स, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें, खुशियाँ, ये सब चीज़ें मत बाहर निकालो। ओके, उसके बाद दोस्तों ये भी देखा जाता है कि 8वें भाव में जो जातक थोड़े बहुत भी एफ्लिक्टेड हो गए ना, तो ये अपना टैलेंट बाहर नहीं ला पाते। कई लोग मैंने देखा, उनसे बात की मैंने, वो बताते हैं, मैंने उनको गाइड भी किया कि अपना जो टैलेंट है वो बाहर लेकर आओ। सिंगर हो, चैनल बना लो। एक वीडियो वायरल होते हैं दोस्तों, आजकल टाइम नहीं लगता, दिक्कत थोड़ा ना है। लिखते हो, चैनल बना लो या ब्लॉगिंग कर लो। जो आपका शौक है, जो भी आपकी हॉबी है, उसको बाहर ज़रूर लेकर आओ अपने अंदर। 4 दिन की दोस्तों ज़िंदगी है और एक ही बार मिल रही है, अगला जन्म किसने देखा है? तो जो आपका मन करता है, एक तो वो करो। मॉनेटरी बनाना चाहते हो, उससे पैसा कमाना चाहते हो, करो, आपको किसने रोका है? ये थोड़ा ना कि नहीं, आपको, आप नहीं चलोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या है, बेइज्जती हो जाएगी, किसी ने कुछ नहीं दे जाना। जब पैसा आएगा ना तो वही लोग कहेंगे यार ये बड़ा कमा रहा है ना। तो ये चीज़ ज़रूर अपने उसमें रखो। प्रोफेशन बना लो, जो मर्जी कर लो। धार्मिक होते हैं ऐसे लोग, और धार्मिक होंगे तो इनके लिए उल्टा जो है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हुए, ज़्यादा एफ्लिक्टेड अगर हो रहे हैं, ज़्यादा पाप ग्रह अगर प्रभाव दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, या युति में है या जैसे भी है, या दुश्मन राशि में भी स्वामी यहाँ पर बैठे हैं, तो ये देखा जाता है कि लंबी बीमारी कोई दे सकते हैं। तो उसका जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने डायग्नोसिस या टेस्ट जो है वो करवाते रहें, ठीक है। एंड
पीड़ित हो तो ये भी देखा जाता है कि पैसे को इतनी प्रेफरेंस देंगे, थोड़े लालची हो जाते हैं और थोड़े क्रूर भी हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं पैसे को लेकर। बाय हुक और बाय क्रूक पैसा कमाना है, चाहे गलत तरीके से कमाए, चाहे किसी को मार के कमाए, पैसे की होड़ जो है इनको बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड ये भी देखा जाता है कि इनको आँख की बहुत ज़्यादा कोई समस्या आते आते बच जाती है। मान लीजिए इनकी आँख पे कोई ज़ख्म हुआ या कुछ भी मोतिया या कुछ भी प्रॉब्लम आँख से रिलेटेड हुई लेकिन बच गए, ऐसी स्थिति इनके साथ हो जाती है। जो मेंशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अगर जिनके साथ ये है। जितना आप श्राइन्स में ट्रैवल करोगे, रिलीजियस जगहों पर जाओगे, उतना दोस्तों जो है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे रोज़ अपने मंदिर में, लोकल जो आसपास है वहाँ मंदिर में जाएं तो अच्छा आपके लिए होगा, प्रोग्रेस आप लोग करोगे और दुश्मन के ऊपर हावी भी होगे। कोई कोर्ट केस ये वो कुछ हो गया, जीत जाओगे या सरेंडर कर देगा वो, ऐसा देखा जाता है। 9th हाउस में दोस्तों बात करेंगे, अगर लगन के स्वामी 9th हाउस में आ जाएं दोस्तों, वेरी गुड। केंद्र त्रिकोण के स्वामी, फर्स्ट हाउस के स्वामी त्रिकोण में 9th हाउस में आ गए तो दोस्तों बहुत अच्छा राजयोग बन गया दोस्तों, ये राजयोग माना जाता है। वेरी फॉर्चुनेट पीपल, इफ़ नॉट स्वामी इज़ नॉट एफ्लिक्टेड देन कंसिडर करो इसको अच्छा, अदरवाइज उसकी बात करेंगे। अदरवाइज फॉर्चुनेट पीपल, क्योंकि भाग्य का खाना है तो भाग्य हमेशा इनके आसपास, इनके समझ लो शोल्डर्स के ऊपर हाथ होता है भाग्य का कि मैं देखो हमेशा बचाऊंगा और निकाल लूँगा वहाँ से। पीपल गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम एंड बहुत बढ़िया लोग हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना मीठे के पास मक्खी खुद आ जाती है, तो ऐसे लोग हैं कि इनके पास लोग खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये इतने जो हैं, इनकी एक ऑरा जो है वो पॉजिटिव और बढ़िया होता है। और जितने ये लोग, क्योंकि अब ये 9वां खाना जो है वो धर्म का भी खाना है, तो जितने धार्मिक होंगे, जितने रिलीजियस होंगे, उतने ही बढ़ोतरी इनके इनकम में प्लस इनके सक्सेस में, नेम फेम में होगी। तो कोशिश कीजिए कि रिलीजियस होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे एडवाइस देंगे लोगों को कि जो बहुत मैच्योर्ड बंदे, मैच्योर्ड इंसान देते हैं, वैसे एडवाइस इनकी छोटी एज में भी देना स्टार्ट हो जाते हैं। दे आर वेरी सेंसिबल एंड वेरी मैच्योर्ड थिंकर्स, ऐसा जो है वो इनके साथ देखा जाता है। एंड वेरी लॉजिकल, पूरे तर्क के साथ बात करेंगे, फालतू में हवा में तीर जो है वो नहीं मारते। लॉजिकल पीपल, सुलझे हुए इंसान होते हैं ये। एक इनका बहुत अच्छा फीचर है जो पॉजिटिव ही कहूँगा कि कोई भी इनको कितनी भी परेशानी दे दे, ये लोग माफ़ फिर भी कर देंगे। ये नहीं कि नहीं यार इसने किया, इसका तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, इसका ये कर दूंगा। रिवेंज क्या होता है इनको नहीं पता है। इतने दयावान, इतने दयालु, इतने बड़े दिल वाले होते हैं कि नहीं यार जा, तुझे मैंने माफ़ किया, तू तो क्या ही मेरा बिगाड़ेगा, भगवान तेरे को देख लेंगे, तू रहने दे बेटा, कोई बात नहीं, जाने दे, तेरे को माफ़ किया। तो उल्टा तभी लक इनको फेवर करती है जब ये ऐसी नेचर, ऐसी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। और दोस्तों ये भी देखा गया है कि ये फॉरेन सेटलमेंट करवा देते हैं, प्लेसमेंट। फॉरेन सेटलमेंट करनी हो, हायर स्टडीज़ के लिए जाना हो तो भी सक्सेसफुल योग ये माना जाता है। अगर अच्छी स्थिति में है तो ये भी देखा जाता है कि इनको फॉर्च्यून जो है इनको फेवर करेगा बुरी से बुरी कंडीशन में। मतलब इतनी बुरी कंडीशन में भी ये आ गए, फिर भी इन्होंने जब हाथ खड़े कर दिए, भगवान के ऊपर छोड़ दिया ना, द मोमेंट उन्होंने हार मानी उसी टाइम इनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। यूनिवर्स विल प्रोटेक्ट देम। इतने लकी, इतने भाग्यशाली जो है ये लोग होते हैं। अगर इनके करियर की बात करूँ तो टीचिंग लाइन इनके लिए बहुत अच्छी है। जुपिटर का खाना है ये, टीचिंग लाइन, गुरु, ज्ञान, ज्ञान जो है वो बांटे लोगों के साथ, आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा पैसा भी कमाओगे। और अगर जो लोग पंडित होते हैं या प्रीचर्स होते हैं, उपदेशक, जो धार्मिक उपदेशक, रिलीजियस प्रीचर्स, वो लोग भी जो है वो अच्छा पैसा कमाते हैं अगर ऐसी स्थिति है। और जो लोग कम्युनिकेशन का काम है, जैसे बोलने का काम है, इंटरेक्शन का काम है, वो लोग भी जो है अच्छा पैसा, अच्छा काम करते दिखाई देते हैं। पिता को भी दर्शाता है नवम भाव, तो पिता का सपोर्ट आपको निरंतर मिलेगा, पिता की हेल्थ भी ठीक रहेगी और आप भी पिता का नाम रोशन आगे चलकर करोगे। और पिता का एक नाम और रुतबा ज़रूर होगा सोसाइटी में, चाहे अपने कॉलोनी में ही हो लेकिन नाम उनका ज़रूर होता है। एंड यू पीपल आर वेरी चैरिटेबल, इफ़ नॉट देन बी चैरिटेबल, क्योंकि जितनी चैरिटी आप करोगे 9th हाउस और स्ट्रांग होगा, लग्नेश आपका और स्ट्रांग होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन, दुख या सिवियर मेंटल इश्यूज आ जाएं तो हमेशा योग का और मेडिटेशन का साथ लेना, हेल्प लेना इनकी, आपको जो है काफ़ी इससे फ़र्क लगेगा और आगे यू विल गेट बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ वेरी सून। ठीक है, ऐसे भी देखा जाता है इसमें। डिसिप्लिन पीपल
मैन ऑफ देयर प्रिंसिपल्स, जो ठान लिया वो करना है और मेरे असूलों के हिसाब से चलना है। असूल के बहुत पक्के होते हैं और जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी के पीछे नहीं भागते, दुनिया को अपने पीछे जो हैं ये लोग भगाते हैं, इतने बढ़िया दोस्तों होते हैं। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुश्मन ग्रह से प्रभावित हो, तो केस जो है वो सारे इसके विपरीत होंगे। तो आप रिलेट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं क्या स्थिति है। आगे बढ़ेंगे, 10वें घर की बात करेंगे। लग्नेश जब आपके 10th हाउस में आ जाए, नाइट 10th हाउस दोस्तों केंद्र त्रिकोण के मालिक केंद्र में ही आ गए, और केंद्र का सबसे प्रभावशाली जो हाउस है वो 10th हाउस है। 10th हाउस ऐसे लोगों का हाउस है, मतलब इसमें शुभ स्थिति ग्रह की हो, ये तो आईएएस, आईपीएस, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी देखे जाते हैं। इतने बड़े पद पर जो है ये जातक देखे जाते हैं। तो एक तो राजयोग ये बन ही गया, केंद्र त्रिकोण के मालिक जब केंद्र में ही आ गए। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि लीडर्स ही होंगे। अगर लीडर नहीं है तो इनको कुछ टाइम बाद होगा कि नहीं मैं अपना ही कुछ कर लूँ। लीड करना पसंद करते हैं, किसी के नीचे नहीं काम करेंगे, ये भी इनका देखा जाता है। पढ़ाई पूरी पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और वहाँ तक पहुँचना चाहेंगे जहाँ इनके नीचे हों लोग, बट ये किसी के नीचे ना हो। आप समझ ही गए जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एमएलए हो गए, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, इतने जो है ऊंचे लेवल पे दोस्तों ये लोग देखे जाते हैं। डीआईजी हो गए, मतलब बड़े पोस्ट पे ये लोग हाई रैंक्ड पर्सन देखे जाते हैं। अगर बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी बहुत तरक्की करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े स्तर के एंटरप्रेन्योर्स देखे गए हैं। प्रोफेशन में हो तो ऐसा प्रोफेशन पकड़ते हैं जिसमें इनकी सलूट जो है इनको बजते हों। किसी के अंडर मैंने बताया काम नहीं करेंगे। नेम, फेम, रेपुटेशन के किंग होते हैं। किंगली स्टेटस जो है इनका होता है, और बहुत ही छोटी उम्र में अपनी मेहनत से बहुत छोटी उम्र में जो है किसी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। चाहे छोटी पोस्ट हो लेकिन पहुंच ज़रूर जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और ऐसे जातकों की नेचर ऐसी होती है कि इनोसेंट के साथ इनोसेंट हो गए, लेकिन कोई चालाक हो तो उसके साथ रूड और धाकड़ भी जो है वो उतने देखे गए हैं। लोगों का ये देखा गया है कि इनसे डरते हैं लेकिन इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इनके अंडर अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि नहीं फलाना सर है या फलानी मैम है, वो हमें बचा लेंगे। अगर जितने तक वो हैं हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इनके अंडर के लोग ऐसी सोच इनके सामने रखते हैं। ऐसा योग जो है वो ना लखपतियों के ना हज़ारपतियों के, करोड़पतियों और अरबपतियों के, खरबपतियों के भी देखा गया है। इतना स्ट्रॉन्ग जो है ये राजयोग दोस्तों माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में है तो अगर कहीं ना कहीं थोड़ा भी एफ्लिक्टेड है, इसको सही करो और इसका पूरा फ़ायदा जो है वो उठाओ। ओके, उसके बाद फादर का भी खाना है तो ये देखा जाता है कि अपने फादर की इज्जत करेंगे, उनसे बेनिफिट लेंगे भी और उनको बेनिफिट देंगे भी, और इन्हीं के कारण पिता का जो है वो नाम रोशन होता देखा गया है। उसके बाद सरकार का भी है तो सरकारी पद पर हो सकते हैं, या सरकार से इनको बेनिफिट जो है वो निरंतर जो है वो मिलते रहते हैं। एंड हाई रैंक्ड पर्सनस देमसेल्फ, खुद भी जो है हाई रैंक पर्सनस होते हैं। और जिस घड़ी किसी बहुत ऊंचे पद पर कोई इंसान को याद करें, वो इंसान इनकी मदद भी करना, चाहे वो भगवान का भेजा हुआ हो या इनके ही बुलाया हुआ हो। अब जरिए तो जरिए ही हैं, भगवान ने तो जरिए भेजने, खुद तो आना नहीं है। तो हाई रैंक्ड पर्सन आकर के इनको कहीं ना कहीं से बचा लेगा, और इतना तगड़ा बंदा आएगा कि मतलब चाहे वो स्टेट चीफ मिनिस्टर हो, चाहे बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर हो, वो तक इनको जो है वो बचाने आ जाता है। उसके बाद मैंने बताया जहाँ जाएंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, और आगे आगे पीछे पीछे भागते हैं लोग, एक नज़र पाने के लिए तरसते हैं। ऐसी स्ट्रेंथ जो है इसमें देखी जाती है। कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है जो नेगेटिव पॉइंट माना जाता है कि इनके पास इनके लिए बच्चों के लिए टाइम नहीं है इनके पास, और अपने स्पाउस के लिए, फैमिली के लिए जो है वो टाइम नहीं निकाल पाते, जो एक नेगेटिव पॉइंट इनकी लाइफ में हमेशा देखा गया है। बिकॉज सिंस दे आर वेरी फेमस पर्सनैलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी होती हैं, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उतना कम टाइम घर पे डिवोट कर पाएंगे, और उतना ही टाइम अपनी हेल्थ पर भी नहीं दे पाएंगे। तो हेल्थ भी कमज़ोर रह सकती है, और फैमिली लाइफ भी जो है वो थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। तो हेल्थ को जो है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आगे इग्नोर नहीं करना है, उसको भी प्रायोरिटी देनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 11वें घर की बात करेंगे। फर्स्ट हाउस के स्वामी अगर 11वें में बैठ जाएं तो क्या इफेक्ट होंगे। सबसे पहले तो देखना ये है गुड है या बैड है। अगर तो दोस्तों ये स्थिति अच्छी है, लग्नेश के स्वामी 11वें में अच्छे होकर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हर प्रकार के बेनिफिट्स जो हैं
ज़िंदगी में मिलेंगे। 11वां भाव आपकी विशेस को पूरी करने वाला है। अब किसी को बोल दिया जाए तू विश कर, क्या मांगेगा, वो सबसे पहले चीज़ें क्या मांगेगा, नहीं यार मुझे ये भोगना है, मुझे संभोग में जाना है, मुझे लग्जरीज प्राप्त करनी है। मोह माया की तरफ जो है उसका मन देखा गया है, जो वो जाता है तो वो प्लेजर्स की तरफ जाएगा, लग्जरीज की तरफ जाएगा, मोह माया की तरफ जाएगा और ऑपोजिट सेक्स वाली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जाएगा। आप ऑन एन एवरेज किसी से भी पूछ के देख लो, ज़्यादा आपको जवाब यही मिलेंगे। और इसी के चलते ऐसे जातक जो है कभी कभार देखा गया है कि इतने धार्मिक जो हैं वो नहीं होते, लेकिन इनको बहुत जल्दी जो है वो समझ आ जाएगी, या आ जा कईयों को आ गई होगी कि इन चीज़ों में जो है वो कुछ नहीं रखा है। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना इनका जो है ज़िंदगी में प्रोग्रेस होनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ ये एल्डर सिबलिंग्स का भी खाना है। इफ़ लग्नेश इज़ गुड हियर, देन इट इज़ सीन दैट आपके एल्डर भाई बहन जो है आपके थ्रू उनका राइज होता है, और उनसे भी आपको किसी प्रकार की आगे चलकर मदद मिल सकती है, या वो अच्छा करते दिखाई देते हैं। हेल्थ भी जो है अच्छी रहती है उनकी, और आपकी खुद की जो है वो लॉन्ग लाइफ रहती है। बस एफ्लिक्शन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दीर्घायु आप लोग देखे गए हैं। चाइल्ड विल प्रोग्रेस, डेफिनेटली ही और शी विल प्रोग्रेस, एंड इतना तरक्की कर लेगा बच्चा कि आपका नाम रोशन करेगा। आप जाने जाएंगे कि उसके पिता हैं, रादर दैन कि ये उसका बाप है। मतलब कहने का मतलब आप अपने बच्चे के थ्रू जो हैं वो जाने जाएंगे। आपका इतना नाम जो है वो रोशन करता है। एंड ही विल मेक हिज फादर वेरी प्राउड। ये चीज़ ज़रूर देखी गई है। फादर और बच्चे का एक ऐसा रिलेशन होगा कि उसको होगा कि मैं अपने पिता का नाम रोशन करूं, और बड़ी खुशी महसूस करेगा, फ़क्र महसूस करेगा कि मैंने अपने पिता का जो है वो नाम रोशन किया। अब फ्रेंड्स का भी खाना है, तो इसको निरंतर अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। एक आधा कोई बुरा फ्रेंड जेलसी वाला हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स जो हैं ज़्यादातर इसको सही से दिल से सपोर्ट करेंगे। दशा अंतरदशा जब भी लगेगी इस लग्नेश की, मतलब इनके स्वामी की, फर्स्ट हाउस के स्वामी की, जब भी दशा अंतरदशा लगेगी तब सारी चीज़ें जो हैं इनकी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो जो ये सोचेंगे वो इनका पूरा होता जाएगा। गाड़ी लेनी है, गाड़ी आ जाएगी, ये चाहिए वो चाहिए, सब जो है इनका आ जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि कभी कभार जब बुरा वक्त आ गया, दशा खराब आ गई, 7.5 आ गई, अंतरदशा खराब आ गई, या किसी खराब प्लेनेट की 6 8 12 की दशा अंतरदशा आ गई, तो ये देखा जाता है कि फिर भी अपना कैसे भी करके पॉजिटिविटी कायम रखते हैं, और खुश दुखी सिचुएशन में भी अपने आप को खुश करके काम करते रहते हैं। चाहे रोते रोते करें, बट रोने में भी उसकी खुशी, उनको पता है कि मैंने ये करना ही है, तो इतना फिर भी ध्यान नहीं देंगे, नहीं यार निकल जाएगा टाइम। ऐसी चीज़ इनके साथ देखी जाती है। सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। कोई इनके सामने खड़ा होकर रो रहा हो तो साथ में उसको गले लगाकर खुद रोना स्टार्ट कर देंगे। इतने इमोशनल जो है ये लोग देखे गए हैं। इनसे किसी का दुख बिल्कुल बर्दाश्त जो है वो नहीं होता। सेंसिटिव पाइसेस और कैंसर की तरह जो होते हैं ऐसे जातक देखे जाते हैं। एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, रिस्पॉन्सिबल, टाइम के पाबंद, पंक्चुअल। नहीं, इस टाइम बोला था मैंने करना है तो नाश्ता वाश्ता छोड़ देंगे, बट अपना काम जो है वो टाइम पर करेंगे। ये भी देखा जाता है कि जिनकी ये मदद करेंगे, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो कोई भी हो, जब ये बुरी कंडीशन में होंगे वो भागता हुआ आएगा कि नहीं यार तूने मेरे एक टाइम पे मुझे बहुत मदद की थी, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा यार, तू बता तो सही। तो ये भी इनकी किस्मत जो है, इतने किस्मत के धनी होते हैं। जो अच्छा काम करेगा दोस्तों, यूनिवर्स उसको अच्छा रिटर्न में तोहफे के रूप में दोस्तों अपने आप मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद 12वें घर के दोस्तों 12वें घर की बात करेंगे। लग्नेश, लगन के स्वामी जो है एक घर पहले अपने बैठे हों 12th हाउस में, तो दोस्तों क्या इफेक्ट आएगा। 12th हाउस में दोस्तों जब भी लग्नेश आएंगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि खाना किस चीज़ का है। फॉरेन सेटलमेंट का है तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। एफ्लिक्टेड हो गए तो फिर क्या होगा, वीज़ा में ट्रबल्स आ रही हैं, प्लान्स बन रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, फैमिली वाले नहीं मान रहे बाहर जाने के लिए, या उधर जाके कोई दिक्कत आ गई। अगर नहीं है या कम है तो ये देखा जाएगा कि वहाँ चले गए, वहाँ जाकर ऐसा नाम रोशन किया जो गोरे तक नहीं कर पाए, और हमने जाकर वहाँ पर झंडे गाड़ दिए। तो ऐसी स्थिति भी दोस्तों करवा सकता है ये योग। इसको जातक को चाहिए कि जब अपने लग्जरीज, मोहमाया, ऑपोजिट सेक्स, ये सब चीज़ों का त्याग जब करेगा ना, क्योंकि यही है मोह माया हमारी, यही चीज़ों की हमें मोह जो है वो छोड़ता नहीं है। जब ये छोड़ देगा, जब इसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी इन सब चीज़ों की,
तो दोस्तों देखा जाता है कि ये आगे बढ़ता दिखाई देता है, इसको समझ जो है ज़िंदगी की आ जाती है कि इन सब चीज़ों ने तो रखा ही कुछ नहीं है, मैं तो सारा अपना टाइम वेस्ट कर रहा था यार, मैं तो कौन से झंझटों में पड़ा हुआ था। इसको ये समझ आ जाती है कि ये चक्करों को छोड़ और असली ज़िंदगी पे फोकस कर, मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पर, मुझे करना क्या है, ये सब चीज़ें जो है देखी जाएगी। तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। इनको हिदायत है कि जब भी लगन के स्वामी 12वें घर में आएंगे तो नीडी की सेवा करो, पेशेंट्स की सेवा करो, बीमार की, गरीबों की सेवा करो, ये कुत्तों की सेवा करो या पक्षियों की, जानवरों की सेवा करो, आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर कहीं एफ्लिक्टेड हो ज़्यादा तो फिर ये देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस में बहुत कमी आ जाती है और नेगेटिव फियर आने स्टार्ट हो जाते हैं, मुझसे नहीं होगा, हिम्मत जो है वो इनकी ये छोड़ बैठता है जातक, और अनडिसाइसिव हो जाएगा, ये नहीं समझ में आएगा यार डिसीजन कैसे लूँ, ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये इसको एक साथ की ज़रूरत होती है, तो ये भी इसमें देखा जाता है। लेकिन अगर अच्छा हो तो एक गिवर होगा, चैरिटेबल होगा, डोनेशंस करने वाला होगा और लोगों को बहुत चाहने वाला होगा, अंदर से दूसरों की का दुख जो है वो समझने वाला इंसान होगा और चैरिटी करते टाइम नहीं लगाएगा, हाँ क्या चाहिए ले जा भाई ले जा कोई बात नहीं, इस टाइप का वो बन जाता है। एक्सपेंसेस का भी खाना है तो अननेसेसरी अगर तो अच्छी स्थिति में है तो फालतू के खर्चे नहीं करेगा, वो खर्चे करेगा जिसकी वाकई में ज़रूरत हो, चाहे इन्वेस्ट कर दे, सोच समझ के खर्चेगा। ये चीज़ इसमें देखी जाती है। सोचने का तरीका अलग होगा, 100 बंदों से भी अलग जो है इसका दिमाग होगा, डिफरेंट यूनिक वे ऑफ थिंकिंग होगी और इनोवेटिव बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान देखा गया है। और ये ऐसा इंसान होता है कि इसको किसी की कोई गलत मंशा है तो उसकी शक्ल देख के पहचान जाएगा कि ये बंदा फ्रॉड है, ये मेरे साथ फ्रॉड करना चाहता है। और अगर किसी को दिल से किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको भी समझ, दे आर बेसिकली अ गुड फेस रीडर्स ये कह सकते हैं, या सिक्स इंट्यूटिव होते हैं, इनको इंट्यूशन अच्छी होती है कि कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि नेचर लवर्स होते हैं एंड मोर ओवर नेचर एक्सप्लोरर्स होते हैं, नेचर को एक्सप्लोर करना जो है इनको बहुत पसंद और बड़ी अच्छी रुचि और अच्छी पकड़ होती है नेचर को एक्सप्लोर करने में। एक हिदायत है कि ज़्यादा मत बोलिए, जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना मौन रहिए, ये आपके लिए टिप कह सकते हैं या प्रिकॉशन कह लिए, रेमेडी कह लो, जो मर्जी। स्टे साइलेंट एज मच एज यू कैन, वो आपके लिए दोस्तों अच्छा होगा। एंड स्ट्रॉन्ग रहिए, कोई मुश्किल आ रही है, वैसे तो होता है ऐसा कि जब भी कोई मुश्किल आती है ये लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो नहीं रह पाते उनके लिए हिदायत है कि कोशिश कीजिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। और जब आप मोह माया ये सब छोड़ देंगे ना तो आपको समझ में ये चीज़ आ जाएगी कि कोई मुश्किलें आ रही हैं, अब तो मेरे में स्ट्रेंथ बड़ी आ गई है, अब तो मैं इतना परेशान नहीं हो रहा, पैनिक नहीं कर रहा, मेरी हार्ट बीट नहीं बढ़ रही, मेरा सांस नहीं सूख रहा, मुंह नहीं सूख रहा मेरा। तो ये चीज़ें इनमें देखी जाती है कि पैनिक करना बंद कर देंगे जब ये मोह माया को त्याग देंगे। जब मोह माया के पीछे भटकेंगे तो छोटी से छोटी खबर को भी जो है वो बहुत बड़ा बना लेंगे, हाय मेरा पैसा डूब ना जाए, हाय मेरे इनकम टैक्स की रेट ना बढ़ जाए, हाय जीएसटी वाले ना आ जाए, हाय ये ना हो जाए वो ना हो जाए। जब छोड़ दोगे ये सब, क्योंकि खाना ही इसी चीज़ का है, ये मोह माया को त्यागने वाला मोक्ष का खाना, तो जो है आपको मोक्ष अगले जन्म भी अगर मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, नहीं तो आपको मोक्ष जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। एंड अपनी जिस दिन ये विशेज़ और लस्ट, खासकर लस्ट जो है उसको जिस दिन त्याग दोगे ना, जिसे संभोग की इच्छा, ये सब जब त्याग दोगे तो यू विल स्टार्ट एंजॉइंग लाइफ। वो कहते हैं ना कि ओशो की आपने बातें सुनी होगी, या इस्कॉन वाले हैं, वो लोग कैसे मगन हो जाते हैं, एकदम भगवान के हो जाते हैं। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, उनको समझ में आ जाती है कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ उसके भेजे हुए, और भगवान ने हमें इसलिए भेजा है कि भाई इंजॉय कर ले, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलनी। तो वो सोचता है कि यार मैं इसको इंजॉयमेंट समझ के बैठा हुआ था, तो उसकी दिशा बदल जाती है, उसको समझ में आ जाती है कि भगवान ने इतना सुंदर जो है जीवन दिया है, खुश रहो और दूसरों को खुश करो। जिसने ये कर लिया उसने कृष्ण को पा लिया। मैं सिंपल सी आपको बात कहता हूँ, मेरा भी खुद का ये पर्सनल मानना है, जो खुश रहा और जिसने दूसरों को खुशी दी उसने श्री कृष्ण को पा लिया। और कृष्ण यही यही तो थे, उनका क्या था कैरेक्टर, वो दूसरों को खुशी देते थे। अपना जीवन देखो उनका किस प्रकार से गया, कितने उनके ट्रॉमाज आए, कितना कुछ उनके साथ बुरा हुआ, लेकिन वो दूसरों को खुश देखना चाहते थे और वो खुश रहते भी थे, एंजॉय करते थे, जिस भी परिस्थिति में हो रोए धोए थोड़ा ना थे। तो यही एक दोस्तों यहाँ पर मैसेज मैं तो देना चाहूँगा कि इन्जॉय योर लाइफ और दूसरों को खुश करो और स्पिरिचुअल हो जाओ, यही ज़िंदगी है, तभी आपको पीस ऑफ माइंड जो है वो
आपका अच्छा रहेगा और बढ़िया ज़िंदगी आपकी रहेगी। तो दोस्तों थोड़ी सी भी मेहनत मेरी अच्छी लगी हो इस वीडियो की तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। कोशिश करूँगा इसमें टाइम स्टैम्प आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ, थोड़ा सा एफर्ट जाएगा उसमें। बाकी निरंतर वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गॉड ब्लेस यू।